बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। एक्टिव पैसिव की रिवीजन आज हम करने जा रहे हैं। तमाम के तमाम टेंसेस 8 टेंसेस हैं जिनके पैसिव वाइज बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बोर्ड पे 4 कॉलम हैं। लेक्चर नंबर हमारा 40 है। फर्स्ट कॉलम में हमने टेंसेस लिए, सेकंड कॉलम में हमने रूल लिखने हैं कि पैसिव वाइज का रूल क्या होगा, कैसे पैसिव वाइज बनाया जाएगा। थर्ड कॉलम में एक्टिव का हम एक सेंटेंस लिखेंगे, एक ही सेंटेंस, उसको हर टेंस में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही उसका पैसिव वाइज बनाएंगे। और लास्ट जो कॉलम है 4, जिसमें हमने पैसिव वाइज बनाना है। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल के मुताबिक कि जब भी प्रेजेंट टेंस होगा उसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वाइज बनाने के लिए इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। थर्ड फॉर्म के बाद बी वाई बाय ऐड किया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वो हम एग्जांपल में लिखेंगे। पहली एग्जांपल लिख रहा हूं, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसका पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तमाम के तमाम टेंसेस के पैसिव वाइज बनाने के लिए स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट तलाश करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ लेटर, जिसको यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर, इज, एम, आर में से एक चीज तो लेटर सब्जेक्ट है, इसको देखते हुए इज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन के बाद बाय, आई को मी में चेंज करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वाइज। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वाइज बनाने के लिए रूल की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाने के लिए वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई राइट अ लेटर, इसको पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करते हैं। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर के मैंने खत लिखा, मैंने एक खत लिखा। पैसिव वाइज अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वाइज बनाने के लिए रूल की बात करें, सबसे पहले विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है पैसिव वाइज बनाने के लिए। सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वाइज का, आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर। इसका पैसिव वाइज बनाने के लिए अ लेटर will be written by me। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बना लेंगे। will be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, सेंटेंस लिखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वाइज बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ बीइंग इस्तेमाल होता है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वाइज बनाते हैं। अ लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया। अ लेटर इज बीइंग written by me। A letter is being written by me। पास्ट कंटिन्यूअस है तो बड़ा सिंपल है पास्ट कंटिन्यूअस बनाना प्रेजेंट से। आई वॉज राइटिंग अ लेटर।
तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस के वाज वर ही इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ भी बीइंग BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होता है। हैज बीन या हैव बीन, मिस्टर बीन से याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। तो इसका आई हैव पहले पास्ट फॉर्म बनाते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो तीनों में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका पैसिव निहायत ही आसान, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। पास्ट परफेक्ट में सिंपल हैड और बीन बीन इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसकी पास्ट फॉर्म बनाएं, आई हैड रिटन अ लेटर। तो अ लेटर पैसिव वॉइस की तरफ, अ लेटर हैड बीन रिटन by me। फ्यूचर परफेक्ट में will have been, I will have written a letter। तो इसका रूल है कि will have के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब ये तमाम के तमाम टेंसेस जिनका हमने रूल सीखा और एक सेंटेंस को लेके हमने हर एक का पैसिव वॉइस बनाया। I write a letter is written by me। I wrote a letter was written by me। चूंकि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए was वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट I will write a letter, तो इसका पैसिव बनाने के लिए will भी इस्तेमाल होता है। A letter will be written by me। प्रेजेंट कंटिन्यूअस I am writing a letter, पास्ट कंटिन्यूअस I was writing a letter। स्टूडेंट्स, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसकी पैसिव वॉइस फॉर्म बनाने के लिए इज एम आर या वाज वर हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, जहां हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसका पैसिव बनाने के लिए अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, मिस्टर बीन। ठीक है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो ये तमाम के तमाम टेंसेस का ओवरव्यू था, रिवीजन थी जो हमने लास्ट में कंप्लीट किए। अब आपने इन तमाम की प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस आपने खुद से लिखना है, चाहे आप लोग सेंटेंस लिख लें आई प्ले क्रिकेट या ही ड्राइव्स अ कार, दो सेंटेंस मैंने बता दिए, इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखें, उसको हर टेंस में कन्वर्ट करें। ये 8 के 8 टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। थैंक यू सो मच।